साल था 1927। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव इब्राहिमपट्टी में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया चंद्रशेखर। किसी ने सोचा ही नहीं था ये बच्चा एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, वो भी किसी बड़े पद और राजनीतिक विरासत से। एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे चंद्रशेखर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए किया। वहीं से उनके विचारों ने आकार लेना शुरू किया। इन पर डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और नेहरू के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। 1950 के दशक में उन्होंने समाजवादी आंदोलन से जुड़कर सक्रिय राजनीति की शुरुआत की। उनका पहला बड़ा कदम था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ना, लेकिन उनका असली राजनीतिक सफर तब शुरू हुआ जब वो 1965 में राज्यसभा के सदस्य बने। इसके बाद उन्होंने 1964 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, लेकिन कांग्रेस के भीतर रहकर भी वो एक विद्रोही आवाज बने रहे। उनका सीधा, निडर और वैचारिक तेवर ही उनको बहुत जल्द मशहूर बना गया। उनका मानना था कि नेता वो नहीं जो सत्ता में है, नेता वो है जो संघर्ष में है। 70 के दशक में कांग्रेस पार्टी जब अपने चरम पे थी, तब चंद्रशेखर ने इंदिरा गांधी के निरंकुश रवैये के खिलाफ आवाज उठाई। ये विरोध उस पार्टी के खिलाफ था जिस पार्टी के वो खुद सदस्य थे। इसी वजह से उस समय की प्रधानमंत्री भरी संसद में उनको युवा तुर्क कहा। युवा तुर्क यानी वो नेता जो सत्ता से सवाल करे और जो निडर होकर भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा सके। चंद्रशेखर ऐसे ही एक नेता थे। परिणाम स्वरूप इमरजेंसी के दौरान उन्हें भी जेल भेजा गया, लेकिन उनके कदम डगमगाए नहीं। उन्होंने देश भर की पैदल यात्रा की, लगभग 4260 किलोमीटर, जिसको भारत यात्रा के कहा गया। यह एक तरफ से भारत की यथार्थ की खोज थी। चंद्रशेखर कभी केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बने, ना वित्त में, ना गृह में, ना विदेश, कोई भी मंत्रालय इनको नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन उनके पास था विचारों का बल, राजनीतिक परिपक्वता और सबसे अहम जनता के दर्द को समझने वाली नजर। ना तो उनके पास कोई बड़ा जनाधार था और ना ही कोई मजबूत राजनीतिक संगठन, लेकिन फिर भी 1990 में उन्होंने देश की बागडोर संभाली और 7 सांसदों के समर्थन में भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल लगभग 7 महीने चला, लेकिन इस दौरान उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को नियंत्रण में रखने और खाड़ी युद्ध के दौरान भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की अहम भूमिका निभाई। और चंद्रशेखर जी का वो कथन जिससे हम इंस्पायर्ड हैं और पूरे भारतीय युवाओं को इंस्पायर्ड होना चाहिए, उनका कथन था, राजनीतिक विचारों की लड़ाई है, कुर्सियों की नहीं।